कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम इस वक्त रामपुर की जेल में बंद हैं। दोनों को फर्जी पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा हुई है, लेकिन आज दोपहर को सीधे तौर पर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई है। 2019 में चुनाव के दौरान जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, तब आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि इन कलेक्ट्रेट से डरने की जरूरत नहीं है, ये तनखइये हैं। मायावती की फोटो देखी है ना, बहुत से अधिकारी उनके जूते साफ करते थे। अगर अल्लाह ने चाहा तो उनके जूते इन्हीं से साफ कराऊंगा। इस मामले में फिलहाल उस वक्त डीएम रामपुर रहे आंजनेय सिंह ने एसडीएम को आदेश दिए थे और भोट थाना क्षेत्र में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। आज उस मामले में फैसला आया है, जिसमें आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए थे, लेकिन फर्जी पैन कार्ड मामले में एक बार फिर उनको सजा होने के बाद वो और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर की जेल में बंद हैं। अब एक बार फिर से आजम खान की मुश्किलें बढ़ी हैं। हेट स्पीच मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज़, लखनऊ। नोएडा की सड़कों पर आज एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में एक लड़की और वो टावर पर चढ़ गई और उसने वहां पे हंगामा किया। टावर पर चढ़ी हुई लड़की का जो मांग थी, अगर उस लड़की की मांग की बात करें, मांग कुछ इस प्रकार थी कि उसका कहना था कि जो मेरा आशिक है वो कहीं और शादी कर रहा है, इसलिए जब तक आशिक मेरे साथ शादी नहीं करेगा तब तक मैं नीचे नहीं निकलूंगी। इस लड़की को उतारने में नोएडा पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और तकरीबन 1 घंटे से अधिक का समय लग गया इस लड़की को मनाने में। और बड़ी मुश्किल से ये लड़की मानी और पुलिस ने इसको नीचे उतारा। पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा हाइड्रोलिक मशीन का प्रयोग करा, बड़ी मुश्किल से इसको नीचे उतारा। बार बार लड़की आत्महत्या करने का प्रयास करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय रहते हुए पुलिस की तत्परता से इसकी जान बचा ली गई। वहीं नोएडा पुलिस का कहना है कि ये लड़की मानसिक रूप से ठीक है, लेकिन इसकी जो मांग थी वो आशिक को लेकर थी और अभी हमने इसके आशिक को बुला लिया और इससे आगे की तहकीकात की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश पुरियार, एचएनएन न्यूज़, नोएडा। खानपुर थाना क्षेत्र के गांव माधवगढ़ में रास्ता निकालने को लेकर हुए विवाद के बाद हवाई फायरिंग करने वाले बदमाश से बीती रात बुलंदशहर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसके कब्जे से अवैध असलाह भी पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल माधवगढ़ में 2 पक्षों के बीच रास्ता निकालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद शौकेंद्र नाम के बदमाश ने कई राउंड हवाई फायरिंग की थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बीती रात पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, जबकि बीती रात पुलिस उसकी निशानदेही से अवैध असलाह बरामद करने गई थी। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान उसने छुपाए हुए असले से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जबकि भागने का प्रयास किया, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जिससे शौकेंद्र घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से अवैध असलाह, जिंदा खोखा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि दहशत फैलाने की उद्देश्य से जो बदमाश है इसके द्वारा फायरिंग की गई थी, जबकि शेष आरोपियों के लिए भी पुलिस लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, जबकि पकड़े गए शातिर को सलाखों के पीछे भिजवा दिया गया है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, एचएनएन न्यूज़, बुलंदशहर। हाथरस जिले की कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव बिलारा के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने वेटरनरी डॉक्टर की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले के गांव धौरई के रहने वाले राहुल, उम्र लगभग 30 वर्ष, जो कि वेटरनरी डॉक्टर हैं, वह सिकंदराबाद से अपने गांव धौरई जा रहे थे। तभी रास्ते में गांव बिलारा के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने राहुल की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे राहुल की सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राहुल की बाइक लगभग 100 मीटर खिंचते हुए आग का गोला बन गई। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोग इस घटना को देख भयभीत हो गए और आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों ने घटना की सूचना इलाका पुलिस और अग्निशमन पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य में जुट गई। रोड पर घटना से सारे रोड पर काफी लंबा जाम लग गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। मैं आक्रोश वासनी, एचएनएन न्यूज़ संवाददाता, हाथरस। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गोकशी गैंग को गिरफ्त में लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए
गैंग को पकड़ा है, लेकिन जानकारी जिस तरीके से मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि पुलिस लगातार इन आरोपियों पर अपनी नज़र बनाई हुई थी। मामला आखिर हीरपुर थाना क्षेत्र का था, जहां से ये जानकारी पुलिस को प्राप्त होती है कि लगातार ये गैंग गोकशी यानी कि जो गाय हैं उनके अवशेषों को जंगल में एक बड़े स्तर पर फेंका करता था, जिसके बाद लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। मामला यहां तक पहुंचा कि जब आरोपियों और पुलिस का आमना सामना हुआ, आरोपियों को रोका गया, लेकिन उस दौरान आरोपियों ने ही पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबदेही के रूप में पुलिस ने एनकाउंटर के तौर पर पैरों पर गोली चला दी और अब आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस मामले में अभी जांच चल रही है और लगातार पुलिस आरोपियों के इतिहास को और उन्हीं के साथ में उनके साथ जुड़े हुए तमाम जो गैंग में और भी लोग हैं उनकी तलाश में जुट चुकी है। नोएडा के थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में गारमेंट्स बनाने वाली एक कंपनी में लगी भीषण आग के दौरान लाखों का माल जलकर हुआ खाक और जब आग लगी उसकी घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया और इस आग के अंदर लाखों का सामान जलकर राख हो चुका। वहीं अगर जानमाल की हानि की बात करें, अभी तक किसी के भी जानमाल की हानि की सूचना नहीं आई है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा बताया गया कि इसमें जब आग की सूचना हमें मिली तब यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे और हमने तत्काल रेस्क्यू करते हुए मजदूरों को कंपनी से बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। वहीं नोएडा पुलिस का कहना है कि जैसी आग की सूचना पर हम तत्काल क्विक एक्शन करते हुए फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पहुंचे और इस आग को बुझाने का काम किया। तकरीबन 1 घंटे का समय हमें आग बुझाने में लग गया, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी की जान इसमें नहीं गई। लेकिन अगर माल की बात करें तो लाखों रुपए का माल इसमें जलकर राख हो चुका है। वहीं और नोएडा पुलिस ने लोगों से कहा है कि सावधानी बरतें, इलेक्ट्रिक जो पार्ट्स होते हैं उनका समय समय पर सर्विसिंग कराएं ताकि आग लगने की जो घटनाएं हैं वो कम हो सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, HN न्यूज़, नोएडा। सीतापुर जिले के विकासखंड हरगांव इस समय मौजूद है कटका हथूरी ग्राम पंचायत में, जहां पर जो है विकास कार्य के नाम पर जिस तरीके से विद्यालय में एक बड़ा घोटाला सामने आया। आपको बता दें कि यहां पर इंटरलॉकिंग, मिट्टी पटान और दिव्यांग शौचालय के नाम पर प्रधान और पंचायत सचिव और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से लगभग 14 लाख रुपए का बड़ा घोटाला कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने जो है जिला अधिकारी राजा गणपत आर्य को दी थी, लेकिन उसमें जांच बैठाली गई। जांच बैठाने के बाद इसमें भी बड़ी लीपापोती की गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार विद्यालय के लिए भारी भरकम बजट जारी कर रही है, लेकिन इस विद्यालय के अंदर जिस तरीके से एक बड़ा घोटाला सामने आया है, आप तस्वीरें साफ दे सकते हैं कि जो दिव्यांग शौचालय था वो भी अधूरा पड़ा है, इंटरलॉकिंग मात्र के नाम पे लगाई गई है और मिट्टी कार्य का बिल्कुल कराया ही नहीं गया है। इसको लेकर के खंड विकास अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा वहां पर सब कुछ ओके है। अगर ओके है तो यहाँ पर इस तरीके से जो भ्रष्टाचार को लेकर के ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन एहसान के साथ अजय सिंह, HN न्यूज़, सीतापुर। बदायूं के मूसाझार थाना क्षेत्र के किसरुआ गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जहां निर्माणाधीन पानी की टंकी पर एक आवारा घूम रहा सांड चढ़ जाता है। वहीं जब ग्रामीणों को इसकी सूचना मिलती है तब ग्रामीण मौके पर पहुंचकर सांड को हर चंद प्रयास करते हैं कि ये आराम से नीचे उतर आए। वहीं इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि हमने काफी ज्यादा प्रयास किया, लेकिन सांड जो है 50 से 60 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ था और वह जैसे ही वापस नीचे के लिए आ रहा था उसका पैर फिसला और वो जमीन पर आ गिरा, जिसकी उसके मौके पर ही मौत हो जाती है और कोहराम मच जाता है। आपको बता दें भाई, पूरा गांव इस बात का तमाशा बना देखता रहा और गांव वालों का ये कहना है जिस ठेकेदार की वजह से ये निर्माणाधीन टंकी पर इतनी बड़ी लापरवाही ये बरती जा रही है, ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। HN न्यूज़ के लिए मैं नियाज़ी खान, बदायूं। रवित हत्याकांड में 72 घंटे के भीतर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि रवित नाम का जो UPPCL में ठेकेदार है वो उसके घर के पड़ोस में ही गांव शेरपुर में रह रहा था। एक दिन आरोपी ने अपनी पत्नी को रवित और उसके भतीजे अनुज के कमरे से निकलता हुआ देखा। तभी उसे शक था कि उसकी पत्नी इन दोनों से बातचीत करती है, उससे संबंध है।
तभी से उसे इस बात का शक था। बीती 13 मई को उसने रवित को गांव के ही बम्बे के पास टहलता हुआ देखा और आरोपी रवि भाटी अपने बेटे के साथ उसे बहला फुसलाकर शमशान घाट ले गया, जहां पहले उसके मुंह को चुन्नी से घोंट दिया गया, जबकि आरोपी निखिल ने सिर में डंडे से वार कर रवित की हत्या कर दी और दोनों हत्या आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता रवि भाटी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से चुन्नी जो आला कत्ल है वो भी बरामद कर ली है। दोनों आरोपी रवि भाटी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो निखिल है उसकी भी तलाश की जा रही है, जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अवैध संबंधों के शक में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गांव के भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लालच देकर साइबर ठगी किया करते थे। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य गांव के भोले भाले कम पढ़े लिखे लोगों को आयुष्मान कार्ड और दूसरी सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने का झांसा देते थे और उसके बाद उनसे आधार कार्ड, बैंक खाते और जरूरी दस्तावेज ले लिए जाते थे। इन दस्तावेजों की मदद से बैंक खाते और ऑनलाइन वॉलेट खोले जाते थे। फिर उन खातों का इस्तेमाल देश भर में होने वाली साइबर ठगी के पैसों को इधर उधर करने में किया जाता था। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सामान बरामद किया है, जिसमें लगभग 1500 सिम कार्ड, कई मोबाइल फोन, ATM कार्ड, पासबुक, अन्य सामान सहित करीब 61,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि एक कार भी पुलिस ने सीज की है। आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देश में की गई है। फिलहाल पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। HNN 24x7 के लिए शाहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। जनपद बदायूं के मूसाझार थाना क्षेत्र के किसरुआ गांव से एक ऐसी घटना निकल कर आई है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं मूसाझार थाना क्षेत्र के किसरुआ गांव पर निर्माणाधीन पानी की टंकी पर आवारा घूम रहा एक सांड चढ़ जाता है। इसी दौरान वह लगभग 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और जब वह वापस नीचे आता है और गिरकर उसकी मौत हो जाती है। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है, हमने काफी ज्यादा प्रयास किया, ये सही सलामत सांड जो है जमीन पर उतर आए, लेकिन ये नहीं आया और इसका पैर फिसलने से ये लगभग 60 से 70 फीट ऊंचाई से जमीन पर गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है और बना हुआ है चर्चाओं का विषय। देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आई है। वही प्रशासनिक अधिकारियों को ठेकेदार पर एक बड़ी कार्रवाई करना लाजमी बनती है। इस तरीके की लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई होना चाहिए कि आखिरकार ऐसी गलती निर्माणाधीन अधूरी टंकी को जीना खुला छोड़कर क्यों चली गई। अलीगढ़ में आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सरकार की रोजगार नीति को बढ़ाने के लिए 81 करोड़ रुपए के लोन वितरित किए गए हैं, जिसमें जो रोजगार परक लोग हैं उनको इस लोन को प्रोवाइड किया गया है, जिससे जो लोन लेने वाले हैं उनको कोई परेशानी ना हो और आगे उनके लिए भविष्य को बढ़ावा मिल सके। साथ ही आपको बता दूं, जो सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख हैं अशोक कुमार जी, उनके द्वारा बताया गया है कि बैंक की ओर से देश के हर जिले में लोन वितरित किए जा रहे हैं, जो कि सरकार की रोजगार नीति को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको लेते हुए बैंकों को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है और उनको अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए एक बढ़िया नीति बनाई गई है। मैं जितेंद्र गुप्ता, HN न्यूज के लिए अलीगढ़ से। जनपद बदायूं के कछला गंगा घाट पर अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए वहीं गांव के ही कुछ लोग जा रहे थे। वहीं तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली पलटने की वजह से लगभग करीब 1 दर्जन से अधिक ट्राली में सवार लोग दब जाते हैं। आनन फानन में बदायूं की मुजरिया थाना पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की और पुलिस की मदद से ट्रैक्टर
ट्रॉली के नीचे दबे हुए लोगों को निकाला जाता है और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को नजदीकी CHC बिलसी पर भर्ती कराया जाता है, जहां हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने कुछ लोगों के लिए बदायूं जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। आपको बता दें, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर ट्राली में सवार गांव के ही कुछ लोग जा रहे थे। उसी दौरान मुजरिया थाना क्षेत्र के रफीक नगर पर ये हादसा हो गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। HNN न्यूज के लिए मैं न्याजी खान, बदायूं। राजधानी लखनऊ के बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में देर रात उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब छात्रों मेंस में कथित और तौर पर खराब खाना परोसने जाने का आरोप लगाया गया। छात्रों का कहना है कि उन्होंने जब खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की तो हॉस्टल वार्डन और इंचार्ज की तरफ से उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई। इसके बाद गुस्साए छात्र बड़ी संख्या में हॉस्टल के बाहर निकल आए और सड़क पर उतरकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद छात्रों ने हंगामे में कैंपस और आसपास का माहौल देर रात तक तनावपूर्ण बना रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया गया। लखनऊ से HNN न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव। सोनभद्र के जिला अस्पताल के सामने स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि यहां भर्ती एक मरीज का मोबाइल देर रात जनरल वार्ड से चोरी हो गया। वहीं पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद भी हो गई। वहीं पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। वहीं इस मामले में अब ऑनलाइन FIR हो चुकी है और पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। मगर सवाल सिर्फ एक मोबाइल चोरी का नहीं है, बल्कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और मरीजों के भरोसे का भी है। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। तीनों एक जीजा ने अपने साली को गोली मार दिया और उसके साथ जो है अपने आप को भी गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। इसके बाद जो है पुलिस इसकी छानबीन में जुटी और खुलासे के पीछे लगी। तो खुलासे में ये निकल के सामने आया कि वह जो है अपने साली से विवाह करना चाहता था, जिसको लेकर वह दबाव बना रहा था। इसी क्रम में वह उसके घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद लगा दबाव बनाने और जब उसकी साली मना करी तो उसको जो है गोली मार दिया और गोली मारने के बाद अपने आप को भी गोली मार के जो है दुनिया से समाप्त कर लिया। अब ये जो है चर्चा जो है गांव और उस क्षेत्र में बना हुआ है। उसी से शैलेंद्र मिश्रा, HNN न्यूज। रायबरेली से चौंका देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, फतेहपुर जनपद के रहने वाले संदीप रायबरेली में पुलिस विभाग में तैनात है और कल जो है ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था कि रायबरेली में पुलिस के कर्मचारी ने आत्महत्या का प्रयास किया है, लेकिन क्षेत्राधिकारी लाइन ने इसकी पुष्टि करने से बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि मामला ये था वो पारिवारिक कलह के चलते मानसिक रूप से परेशान थे और उन्होंने मानसिक रूप से परेशान होने के बाद जो है अपने मित्र को फ़ोन किया, पुलिस मित्र को, और उनको बताया कि आज मैं नहीं बचूंगा। तो उनके जो पुलिस मित्र थे उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तुरंत उनके पास पहुंचे और उनको बचाने का प्रयास किया। उसके बाद जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया। जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी क्षेत्राधिकारी लाइन अनिल कुमार सिंह ने दी है कि ये आत्महत्या का प्रयास जो है ये पूरी तरह से गलत है। हर्षित द्विवेदी, HNN न्यूज, रायबरेली। जनपद संबल के बैजोई इलाके में शादी समारोह उस वक्त रणभूमि में बदल गया जब घरातियों और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि डीजे डांस के दौरान महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष जमकर भिड़ गए। वहीं बताया यह भी गया है कि सुगंध वाटिका में शादी समारोह में फेरों से पहले दोनों पक्ष भिड़े, जिसमें लगभग 20 से ज्यादा कुर्सियां टूट गईं। वहीं हालात इतने बिगड़ गए कि दूल्हे को भीड़ से बचाकर बाहर निकालना पड़ा। शादी समारोह में शामिल एक लेखपाल ने चैन लूटने और गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और 6 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
फिलहाल इस मामले में अब पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ विकास यादव, HNN न्यूज। ओबरा में बेलगाम टिपरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर तेज रफ्तार टिपर ने एक युवक की जान ले ली, जिससे इलाके में आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 8 निवासी अंकित चौरसिया सुबह बिल्ली चढ़ाई अपने किसी काम से बाइक से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार टिपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार भी हो गया। वहीं स्थानीय लोगों से इस घटना में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि क्रेशरों से निकलने वाले टिपर ओवरलोड और बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ते हैं, जिसकी वजह से घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। लेकिन प्रशासन इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक महीने के भीतर ये दूसरी मौत होने से लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। जनपद हापुड़ में एंटी करप्शन टीम ने एक घूसखोर लेखपाल को रंगे हाथ दबोच लिया है। दरअसल एक पीड़ित ने शिकायत की थी कि एक लेखपाल जो कि 16,000 रुपए की घूस मांग रहा है। इस घूस के मामले में एंटी करप्शन टीम को सूचना दी और इस पूरे मामले में एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया, जिसके तहत नगर पालिका परिसर में लेखपाल ने 13,000 की घूस लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने उसे दबोच लिया और उसको गिरफ्तार कर नगर कोतवाली ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद जिले के सरकारी विभागों में खलबली मची हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ विकास यादव, HNN न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अवैध तमंचों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना खीरी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अवैध तमंचों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष निराला तिवारी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के पास से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। थाना अध्यक्ष निराला तिवारी ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। HNN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। शाहजहांपुर के थाना कुआं क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसा हो जाता है, जिसमें एक सिपाही की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। आपको बता दें, बंडा थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही दिनेश चौधरी की बीती रात सड़क हादसे में मौत हो जाती है। वो बंडा से शाहजहांपुर किसी काम से आ रहे थे। उनके साथ में एक महिला भी थी। महिला जो है गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं डिवाइडर से कार उनकी टकराती है, जिसमें दिनेश चौधरी की मौके पर मौत हो जाती है। जबकि सूचना पर पहुँचती पुलिस जो है सबको कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं जो महिला है घायल अवस्था में, उसको जो है राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर एक्सीडेंट है या क्या वजह है, क्या कारण है। जो भी वजह निकल के आएगा वो पुलिस बाद में बताएगी। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा है, HNN शाहजहांपुर।